मित्रों जय हिंद। मित्रों आज हैं 23 जुलाई 2026, दिन बृहस्पतिवार और समय शाम के लगभग 6:45 हो रहे। सुबह हमने जीवामृत बनाया था। हम बात कर रहे हैं मल्टी लेयर फार्मिंग की, जो कि WWF विश्व प्रकृति निधि इको विकास समिति कुनाओं के माध्यम से हमारे कुनाओं गांव में किसानों को मल्टी लेयर फार्मिंग करा रही है। उसी क्रम में उन्होंने कल हल्दी के बीज, जिसकी जो प्रजाति है वो सुगंधा प्रजाति का हल्दी का बीज हमें दिया है, और बाकी के जो बीज हैं इसके सहायक फसलों के वो जल्दी हमें मिलने वाले हैं। तो बीजामृत हमने बना दिया था। अब बीजामृत से बीज लगाने से पहले उसका ट्रीटमेंट करना है। तो हमने एक साइड के नीचे, जहाँ जो कि हमारा धनकुर स्वरोजगार केंद्र में बड्डू की दाल भात बनाने का एक सेट है, वहाँ पे चूल्हा है हमारा, उसी में एक फट्टे वगैरह बिछा के 40 किलो हल्दी हमने जो है इसमें रख दी है। इसको अभी मैं फैला दूंगा और फिर इसके ऊपर बीजामृत छिड़क दूंगा। 10 किलो हल्दी में 2 लीटर बीजामृत छिड़कना है। तो 40 किलो में मेरे को 8 लीटर बीजामृत इसमें छिड़काव करना है। और ये छिड़काव इन बीजों के उपचार के लिए है, यानी कि जो विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ, उनकी तरफ से एडवाइस है कि आप बीज लगाने से पहले इनका उपचार करें, ताकि किसी भी प्रकार के रोग अगर बीजों में है तो वो दूर हो जाए। तो ये जो बीजामृत हमने बनाया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया है, इसमें एक निश्चित मात्रा में गाय का गोबर, गौमूत्र और चूना और खेत की मिट्टी मिलाया गया। तो जो हमारी मात्रा थी वो हमने 500 केजी हल्दी के लिए बीजामृत बनाया है। 500 केजी का मतलब है कि वो हमारे जो 24 किसान हैं सबके लिए वो पूरा हो जाता है। 500 किलो के लिए हमने 100 लीटर पानी लिया और उसमें जो है 25 किलो गोबर, 25 लीटर गौमूत्र, 250 ग्राम भुजा हुआ चूना और 2.5 किलो खेत की मिट्टी, उसको मिक्स कर दिया। और क्लॉकवाइज जो है हमने उसको एक डंडे से घुमा दिया। ये मैंने एक साथ बता दिया। वैसे सबसे पहले जो है आधा पानी में, यानी कि 50 लीटर पानी में गोबर को अच्छे से घोलना है। उसके बाद फिर उसमें गौमूत्र डालना है, फिर डंडे से घुमाना है क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में, और उसके बाद चूना डालना है, फिर घुमाना है, मिट्टी डालना है, फिर घुमाना है। ये इसका तरीका है। और तुरंत ये इंस्टेंट यूज़, यानी कि बनने के तुरंत बाद से आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन बनने के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर इसको यूज करना है। इसकी लाइफ जो है 48 घंटे की है बीजामृत की। अब यूज कैसे करना है? 10 किलो बीज में 2 लीटर बीजामृत का छिड़काव करना है, या फिर आप उसमें डुबा के किसी बाल्टी में और बाहर निकाल सकते हैं। फिर बीजों को फैला देना है सुखाने के लिए। तो ये नीले रंग का जो ड्रम आप देख रहे हो, इसमें हमने सुबह जो है बीजामृत बनाया। अभी मैं छिड़काव करता हूँ। छिड़काव करने से पहले हिला देना है। वही सेम मैं डंडे से क्लॉकवाइज जो है इसको घुमा रहा हूँ, और उसके बाद जो है हम इसको छिड़काव करेंगे। तो ये 1 लीटर का डब्बा है, कोई बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हमें सिखाया गया है ऐसे करके हमने छिड़काव करना है। कुल मिला के बीज भीग जाए
और फिर सूख भी जाए। तो ये क्योंकि बरसात का मौसम है, वातावरण में नमी भी है, तो ये बीज अभी हमने सुबह लगाने हैं। तो अभी हम छिड़क रहे हैं, सुबह तक ये पानी नितर भी जाएगा और बीज सूख भी जाएंगे। तो सुबह हम इसको लगा देंगे। 2 लीटर हो गया, ये 3 लीटर है। ऐसे ऐसे करके हमने 5 लीटर, वो सॉरी 40 kg में 8 लीटर देखो बीजा मिर्च का छिड़काव करना है। तो वीडियो लंबी हो रही है, छिड़काव में करता रहूँगा। तब तक मैं आपको अपना खेत भी दिखा देता हूँ, जहाँ हमने लगाना शुरू भी कर दिया है। 8 kg हमने पहले लगा दिया है ऐसे ही ट्रीटमेंट करके, और उसका प्रयोग करके देख लिया कि हमारा जो 40 बाई 40 का खेत है उसमें कितने बीज लग रहा है। हालांकि हमें बिल्कुल विशेषज्ञ राय से 40 बाई 40 के खेत के लिए 25 kg बीज मिला है। तो वो हमें बिल्कुल ही परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि हमने प्रयोग करके देख लिया है। तो अभी मैं आपको अपने खेत में ले जाता हूँ। ये व्यू है, ये हमारा धनकुर स्वरोजगार केंद्र, कुनाव गांव, यमकेश्वर ब्लॉक, जिला पौड़ी गढ़वाल का दृश्य आप देख रहे हैं। और इसी में हमारा कैमोमाइल कैफ़े है, जो कि हम प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के साथ साथ स्वरोजगार की अवधारणा पर चलाते हैं। ये कृषि परक स्वरोजगार के अंतर्गत हम इस कॉन्सेप्ट पे गिलहरी प्रयास के साथ काम कर रहे हैं। ये है हमारा खेत, जो कि हमने मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए तैयार किया है। इसकी पहले भी मैंने वीडियो डाली है, तो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मुझे जल्दी दिखाना है आपको, ताकि जो और किसान भी हैं, हालांकि उन्होंने भी सीखा है, लेकिन हम जितनी आपस में जागरूकता बढ़ाएंगे, एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करेंगे, वो उतना अच्छा रहेगा। तो ये 4-4 फीट के बेड, एक 4 फीट का बेड ये है, फिर उसके बीच में 1 फीट का रास्ता, फिर 4 फीट का बेड, फिर 1 फीट का रास्ता, ऐसे ऐसे करके ये टोटल 13 बेड हैं ये मेरे, लेकिन लंबाई मैंने बढ़ा दी है इनकी। तो हमने बीज 2 लाइनों में हमने बीज लगा दिया है। तो बीज लगाने के लिए कुदाल लेनी है, और आपने यहाँ से जो एंड है इसका, ये बेड का जो एंड है, यहाँ से 1 फुट की दूरी पर कुदाल से छेद करना है, खोदना है। फिर वहाँ से 1 फुट की दूरी पर कुदाल से फिर दूसरा करना है, फिर 1 फुट की दूरी पर तीसरा करना है। ऐसे करके करते हुए पूरी लाइन में जाना है आपने। और जब दूसरी लाइन करोगे तो इन दोनों के बीच में, दो जो आपने ये जहाँ पे हल्दी लगानी है उसके बीच में, उधर से उस एंड से 1 फुट छोड़ के यहाँ होल करना है। फिर यहाँ से 1 फुट दूरी करोगे तो दोनों के बीच में ऐसे आता चला जाएगा। तो ये है हमारा मल्टी लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि हमें विश्व प्रकृति निधि और राजा जी टाइगर रिजर्व के उपक्रम इको विकास समिति कुनाव के माध्यम से यहाँ लगाया जा रहा है। और विश्व प्रकृति निधि हमें कृषि परक स्वरोजगार के अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये निःशुल्क जो है हमें बीज दे रहे हैं, जिसमें 25-25 kg बीज जो है प्रत्येक किसान को दिया जा रहा है। और इसी में से अगर कुछ बीज बचेगा तो हम जो है एक सामूहिक रूप से एक जगह मिलकर भी इस खेती को कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और एक यही निवेदन है कि कृषि जो है बहुत कठिन काम है, लगभग छूट ही रहा है सभी से, लेकिन जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनका प्रोत्साहन कीजिए, कृषि परक स्वरोजगार को बढ़ावा दीजिए। कोई इसी ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है तो उसका मनोबल बढ़ाइए। तो मैं भी सेना से सेवानिवृत्त होकर
लगा और लगने से ही होगा। तो हमारा ये कैमोमाइल कैफ़े @ धनपुर स्वरोजगार केंद्र एम्स ऋषिकेश के ठीक सामने गंगा जी पर बैराज पुल है, उसको पार करते ही दाहिने साइड में हमारा गांव है। और यहाँ जो हमारा कैफ़े है या धनपुर स्वरोजगार केंद्र है वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही खुला रहता है, जो कि हम प्राकृतिक और यहाँ के